हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जल्दी से समझते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। जैसे कि आपको पता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेन इम्पॉर्टेंट रोल क्या है? गैस एक्सचेंज। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो गैस की एक्सचेंज होती है। ऑक्सीजन हम ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ट्रांसफ़र करते हैं अपने ब्लड में, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज़ करते हैं अपनी बॉडी से बाहर के एनवायरनमेंट में। ठीक है, ऑक्सीजन वी नीड फॉर आवर सेल टू फंक्शन। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? बेसिकली एक वेस्ट प्रोडक्ट है। कैसे प्रोड्यूस होता है? ड्यू टू सेलुलर रेस्पिरेशन एंड ड्यू टू सेलुलर मेटाबॉलिज्म। और क्या दूसरा फंक्शन है? फिल्टरिंग ऑफ एयर। जो एयर हम इंस्पिरेशन में यूज़ करते हैं, we filter it. कैसे? with the help of nasal hair and nasal mucosa. So filtering, warming and humidifying the inhaled air. So gas exchange, oxygen and carbon dioxide. कौन कौन से ऑर्गन है? नोज एंड पैरानेजल साइनसेस। ठीक है, नेक्स्ट है फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स एक कॉमन ट्यूब है बेसिकली, विच हेल्प इन बोथ फूड intake and air transport. ठीक है, so food intake, it is part of both GI system and respiratory system. फेरिंग्स के बाद क्या आता है? लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वोकल कॉर्ड होती है which help in वॉइस प्रोडक्शन। नेक्स्ट जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर आती है, दिस पार्ट इज नोन एज ट्रेकिया। ठीक है, सो दिस इज ट्रेकिया। अब ट्रेकिया जैसे ही डिवाइड होती है, एक एक ट्रेकिया, एक एक डिवीजन को हम ब्रोंकाई बोलते हैं। सो दिस इज वन ब्रोंकाई, दिस इज वन ब्रोंकाई, और ऊपर का जो सिंगल ट्यूब है, दिस इज ट्रेकिया। सो दिस इज ब्रोंकाई, दिस पार्ट इज ब्रोंकाई। नेक्स्ट आता है ब्रोंक्यूल। तो each bronchi can subdivide into multiple small bronchiole, जो एक एक लंग्स को सप्लाई करती है एयर। ठीक है, ब्रोंक्यूल के बाद अल्टीमेटली क्या आएगा? एल्वियोलाई। दिस इज एल्वियोलाई विच इज स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर। अल्टीमेटली एयर कहाँ पे पहुँचती है? एल्वियोलाई पे। अब एल्वियोलाई से हमारी सेल तक कौन पहुंचाएगा ऑक्सीजन को? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन विल हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई टू सेल। ठीक है, और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? आरबीसी एज बाइकार्बोनेट। सो ऑक्सीजन विल कंबाइन विथ हीमोग्लोबिन टू एंटर इनटू ईच एंड एवरी सेल, और सारे सेल में जो मेटाबॉलिज्म के वजह से CO2 प्रोड्यूस होती है, वो कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? आरबीसी। सो आरबीसी सेल से एल्वियोलाई तक ले आएगी। ठीक है, दो इम्पॉर्टेंट मसल है, वन इज डायाफ्राम, वन इज इंटरकोस्टल मसल। ये दो लंग्स हो गए। ये दिस इज ट्रेकिया, दिस इज वन ब्रोंकाई, दिस इज अनदर ब्रोंकाई, एंड दिस मसल इज नोन एज डायाफ्राम। सो डायफ्राम प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल, ये हम आगे समझेंगे। सो मेनली दो गैस की ट्रांसपोर्ट होती है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? मेनली एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? एज बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, जो कहाँ पे बनती है? इनसाइड द आरबीसी। रेस्पिरेटरी साइकिल किसको बोलते हैं? जो हम ब्रीथ इन करते हैं उनको इंस्पिरेशन और इनहेलेशन बोलते हैं। इंस्पिरेशन और इनहेलेशन। एक्सपिरेशन किसको बोलते हैं? सांस जो हम छोड़ते हैं, एक्सपिरेशन और एक्सहेलेशन भी उसे बोलते हैं। तो रेस्पिरेटरी रेट क्या है? इन दोनों को, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों को मिलकर रेस्पिरेटरी साइकिल बनती है। तो एक मिनट में जितने बार ये साइकिल कंप्लीट होती है, उसे रेस्पिरेटरी रेट बोलते हैं। एडल्ट में कितने हैं रेट? 12 to 18। ठीक है, और बच्चों में ये रेट थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि बच्चों की मेटाबॉलिक नीड ज़्यादा होती है।
ठीक है, लंग वॉल्यूम कम होती है, इसलिए 18 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट। अभी हम बेसिक मेकानिज्म ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई भी एयर फील्ड ऑब्जेक्ट है, तो उसका अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, लो हो जाएगा। सो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन चेस्ट एक्सपैंड होती है, लंग्स की वॉल्यूम बढ़ती है, सो इंट्राथोरेसिक प्रेशर जो है वो कम हो जाती है, उसकी वजह से एयर कैन ईजीली एंटर। ठीक है, इसी को हम ब्रीदिंग इन और इंस्पिरेशन बोलते हैं। इसमें डायफ्राम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लंग्स के वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए इट शिफ्ट डाउनवर्ड। अब जब हम सांस छोड़ते हैं तो चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो मतलब क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगी। वॉल्यूम कम हो जाएगी मतलब प्रेशर क्या होगा, इंट्राथोरेसिक प्रेशर हाई हो जाएगा। ठीक है, सो दैट जो भी एयर हमारा एक्यूमुलेट हुआ है वो थ्रू नेजल कैविटी रिलीज हो जाएगी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे। इसी को हम ब्रीदिंग आउट और एक्सपिरेशन बोलते हैं। सो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन दोनों को मिलके रेस्पिरेटरी साइकिल बनती है। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।